चलिए यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है QR बटे QS माने QR बटे QS माने बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा भैया इधर बड़े त्रिभुज की भुजा QR और फिर छोटे त्रिभुज की भुजा QS। फिर दिया है बड़े त्रिभुज की भुजा QT और ये वाली देना चाहिए था PQ, ये दिया नहीं। क्या दिया है PR, तो यही हमको सुधार करना है। PR की जगह क्या लाना है PQ। जैसे ये बड़े देखो QR दिया, इधर QR दिया है और फिर छोटे की दिया है QS। भाई एक त्रिभुज तुम्हारे पास कौन है TQR और ये कौन है PQS, दो त्रिभुज है इसमें। और बड़े वाले त्रिभुज का दिया है QR भुजा और फिर छोटे की दी है QS। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। कोण ये दोनों कॉमन है, ये भी ठीक है। जब भाई PQR कहते हो तब भी कोण एक आता है, TQR कहते हो तब भी कोण एक कॉमन आ रहा है। तो भुजा हो गई कोण हो गया। अब इधर की भुजा होनी चाहिए, जैसे इसकी भुजा दे दिया QT, ठीक है। फिर दिया देना चाहिए था PQ, लेकिन दिया क्या है PR। तो बस हमको इतना सुधारना है, PR की जगह PQ डालना है और बस। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज ये करना है, काम करेंगे उत्पत्ति। क्या करेंगे उत्पत्ति। देखो कौन सा त्रिभुज पहले देख लेंगे PQR। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में इस लाइन को मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक समझने के लिए। देखो जब कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं बराबर। त्रिभुज PQR में कोण 1 कोण बराबर 2 ये दिया है, ये दिया है। जब कोण 1 कोण 2 के बराबर है, ये देखो दिया है यहाँ पे, समझ गए। जब कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं अपने आप बराबर, दो ही त्रिभुज हो। जैसे कोण 1 कोण 2 के बराबर है तो कोण 1 के सामने कौन भुजा है, ये वाली है PR। अब कोण 2 के सामने कौन भुजा है PQ। तो PR PQ के क्या होगी बराबर। तो यहाँ पे किस लिए बराबर होगी, तो लिखोगे समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समान भुजाओं की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती बराबर होती हैं। जिसके कोण बराबर है तो भुजाएं उसके सामने की क्या होगी बराबर। अब अगर भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण क्या होंगे बराबर। मान लीजिए भुजा बराबर होती तो इनके सामने के ये कोण अपने आप क्या होते बराबर। कोई भी त्रिभुज ले लो, ठीक समझ गए। जैसे कोई समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु, अगर ये दो भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा तो इनके सामने के ये कोण भी क्या होंगे बराबर। माने ये दोनों बराबर होंगे और ये जान लिखना होगा, समझ गए। एक्सरसाइज करना है जैसे कि हां एक्सरसाइज का होता है, बात समझ गए। इससे वो हो जाएगा 90 से 45 45, समझ गए। या वो क्या हो जाएगा 60 60 में संभव हो जाएगा। बाकी और भी कोई तो देख लिया, समझ में आया। अब देखो तो यहाँ पर भाई क्या आ गया PR बराबर PQ। अब हम लोग लिखेंगे मतलब जो हमारे पास दिया था समीकरण 1 से। समीकरण क्या दिया है QR बटे QS बराबर QT बटे PR। PR की जगह क्या रख देंगे PQ। एक तो ये हो गया और दूसरा क्या दिया है कोण 1 बराबर कोण 2 है ना, ये भी दिया है समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो ये भी दिया है। तो देखो अब क्या हो गया भुजा मतलब भुजा कोण भुजा, यहाँ पर था ना यस चित्र बना देता हूँ। एक था नहीं यहाँ पे एक लाइन, एक लाइन थी ये वाली, ठीक। तो अब भाई हो गया। देखो अब क्या आ गया QR बटे QS और QT बटे PQ, बस हो गया। और ये तो कोण एक दोनों कॉमन है ही है, जब PQS कहते हो जब TQR कहते हो तब भी। तो यहाँ पर ये हमने कर लिया। तो अब हम लोग ये इतना कर लिया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इसको चाहे समीकरण 3 नाम दे दो, समझ गए। यहाँ पर लिखोगे आप त्रिभुज TQR व त्रिभुज PQS में, TQR व PQS में इसमें क्या लिखेंगे एक तो कोण 1 बराबर कोण 2 ये दिया है ना, ये लिख देंगे। और एक तो समीकरण मतलब 3 से एक तो ये वाला QR बटे QS बराबर QT बटे PQ, ये क्या है समीकरण 3 से। अब हम लोग क्या लिखेंगे भुजा कोण भुजा, नहीं भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से, है ना, समरूपता नियम से त्रिभुज PQR
या पी क्यू एस, कुछ भी नाम ले लो, पी क्यू आर किसके समानुपाती समरूप है, त्रिभुज पी क्यू एस के। फिलहाल ये आगे पीछे हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको पहले लिख लो उसको बाद में, ठीक समझ गए ना। कितनी समरूपता की कसौटी थी कल याद किया था, एक थी एंगल 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 है ना, साइड 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 एक साइड एंगल साइड, एक थी आर एच एस माने राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, माने समकोण माने पूरा 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री के सामने जो कर्ण होता है वो दोनों समान मतलब समानुपाती होना चाहिए, और एक साइड, ये कोई भी साइड, समझ गए, दो जो साइड बच गई कर्ण को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर, तो ये त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर, ठीक, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी स्थित है, इस पे यस है, इस पे टी है, इसको मिला दिया, ठीक, स्थित है कोण पी कोण आर टी, यानी त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, यहाँ पर कोण पी किसके बराबर है, आर टी एस के, आर टी एस के, माने जो कोण जितना कोण पी है, समझ गए, और उतना ही कोण कौन है, आर टी एस, आर टी एस उतना ही कोण कौन सा, आर टी एस, कोण पी किसके बराबर है, आर टी एस के बराबर है, ठीक, तो कह रहा दर्शाइए आर पी क्यू, आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज किसके समरूप है, आर टी एस के, चित्र बना, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, पी आर क्यू इस तरह से, और ये हमारा देखो पी आर और क्यू आर पे भुजा कौन है, बिंदु एस और टी, इसको मिला दिया, और क्या दिया है, कोण पी, जितना कोण पी है उतना ही कोण कौन है, टी, यानी आर टी एस, और हमको ये तो दिया है, ये दिया है, ठीक, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू, आर पी क्यू किसके समरूप है, आर टी एस के, आर टी एस के, बड़ा वाला त्रिभुज के छोटा वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है, हम लोग लगाएंगे उपपत्ति, क्या लगाएंगे, उपपत्ति, यानी कि रूप में क्या करेंगे, एक देखो त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, ठीक, देखो इसमें क्या क्या करेंगे, एक तो जब आप आर पी क्यू, पहले एक चीज तो दी ही है, मतलब ये वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर, कोण पी बराबर कोण टी, कोण पी बराबर कोण टी, टी माने आर टी एस, चाहे इसको लिख लो आर टी एस, ठीक, ये बराबर है क्योंकि ये तो क्या है, हमको दिया ही इसलिए बराबर है। दूसरा, जब आप कहते हो आर पी क्यू तब भी कोण आर आता है, आता है, और जब आर टी एस कहते हो तब भी आर आता है, यानी एंगल आर बराबर एंगल आर, समझ गए, एंगल आर बराबर एंगल आर, इसका मतलब क्या है, एंगल आर बराबर एंगल मतलब उभयनिष्ठ कोण, कॉमन कोण है, हाँ उभयनिष्ठ कोण, तो जब जहाँ पे दो मिल जाते हैं, मतलब ए ए, जिसको हम लोग इधर डबल ए कह रहे हैं, अगर इसको मतलब ए डबल ए भी होगा तो भी इसकी मतलब क्या होगी, समरूपता होगी, तो यानी कि कोण कोण समरूपता, और जिसके दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, तो जैसे किसी के दो कोण बराबर है, दो सेम सेम दो बराबर है, तो तीसरा जो उसका होगा वही तो उसका होगा, तो चाहे वो हो तो गया कोण 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 ही, समझ गए, ठीक है, ये वाला कोण आर आर के बराबर, टी इसके बराबर है, तो फिर ये वाला इसके बराबर होगा अपने आप से, समझ गए ना, तो कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी, दैट लगाओ